अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है, उसको एक मरतबा फिर सील किया गया है। गुज़िश्ता दिनों जो सील किया गया है उसकी वजूहात क्या बयान की गई हैं वो आज आपकी नजर करूंगा। नाजरीन, पहले भी इस दफ्तर को सील किया गया था और ये कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है, ये गैर कानूनी है। इसकी जो तामीरात हुई है वो गैर कानूनी है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और उसके बाद ये डी सील करने का हुक्म जारी किया गया था, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ की ही मलकियत है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों तहरीक इंसाफ के इसी दफ्तर को एक मरतबा फिर सील किया गया है और वजह क्या बयान की गई है, वजह इंतहाई अजीब है। अजीब मंतक पेश की गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और वो ये पेश की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो दफ्तर है इसमें हुई जो वायरिंग है वो गैर मायारी है, इसलिए इस दफ्तर को जो है वो सील किया जा रहा है। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में ऐसी कोई हुकूमत नहीं गुजरी होगी जिसने किसी सियासी जमात के दफ्तर को इस वजह से सील किया है कि उसके दफ्तर की जो वायरिंग है वो गैर मायारी है, इंतहाई मैं कहता हूँ गैर मुनासिब है, ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है रियासत जो है, इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। चूंकि माजी में अगर देखा जाए दुनिया की तारीख में इस तरह का कोई वाकया नहीं मिलता, दुनिया की तारीख में इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं होता कि आप किसी सियासी जमात को दुश्मनी की बुनियाद पर उसके दफ्तर को सील करें और वजह यह पेश करें। और भी वजूहात हो सकती थी, लेकिन मुल्क की बेइज्जती करवाना इनका मेरे ख्याल से वतीरा बन चुका है। अदालतों में मजाक उड़ा रहे हैं अपना। मुल्क के इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं, दुनिया भर में इन्होंने मजाक समझ लिया है और वो काम कर रहे हैं नाज़रीन जो इनका दिल करता है। ये नहीं देखते कि कानून हम हाथ में ले रहे हैं, हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, हम इस मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं, हम इस कानून की बेइज्जती करवा रहे हैं। क्या क्या जवाब देंगे ये दुनिया को, क्या जवाब देंगे ये जब इसी मुल्क में ये अपोजिशन में आएंगे, ये कहेंगे कि हमने एक सियासी जमात का दफ्तर इसलिए सील किया था कि उसकी जो वायरिंग थी वो गैर मयारी थी। मेरे ख्याल से सोचना होगा इस रियासत को। नाज़रीन, एक और पहलू याद आ रहा है, अगर आप वायरिंग चेंज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसकी जरूरत भी थी, लेकिन आपने गलत जगह हाथ डाला है। ये वायरिंग जो है तहरीक इंसाफ के दफ्तर की चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये हुकूमत की चेंज करने की जरूरत थी। ये जो नाकारा फॉर्म 47 वाली हुकूमत है इसकी वायरिंग चेंज करें। ये हम बल्ब वापस रोजाना जो है इलेक्शन करवा के चेंज करते हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क मजीद डाउन हो रहा है। तो आपको जो है इस मुल्क की वायरिंग चेंज करनी होगी, तब ये मुल्क जो है तरक्की करेगा। तहरीक इंसाफ के जो दफ्तर की वायरिंग चेंज की होगी, अब जाहिर बात है चूंकि अब ये गैर मयारी है तो ये चेंज होगी, तो उसके बाद ये होगा कि उसका दफ्तर जो है वो वापस, वो कहते हैं ना, लश फश करेगा। उसका जो दफ्तर है तहरीक इंसाफ का वापस एक मयारी होगा। तो मुल्क को भी मयारी बनाने के लिए मेरे ख्याल से वायरिंग जो है वो चेंज करनी होगी। ये जो मुल्क की मौजूदा वायरिंग है ये गैर मयारी है। हुकूमत पाकिस्तान को ना सिर्फ बल्कि रियासत पाकिस्तान को सोचना होगा कि ये गैर मयारी जो वायरिंग है ये कब तक चलेगी। आखिर इसने भी एक दिन सील ही होना है और हमें न्यू जो वायरिंग है, न्यू जो निजाम है उसकी तरफ जाना होगा। आदिल अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।